गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरु निखिलेश्वराय नमः। जय गुरुदेव जय गुरु माता ममा गुरु निखिलेश्वरानंद चरणाल बिंदु कोटि प्रभु समर्पयामि। जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमश्चंडिकाय ह्रीं दुम दुर्गा चाणु दुर्गा देवी पीताम्बरी माधव बगलामुखी माँ बाराही माता नमो नमः। मित्रों, आज अप्रैल महीने का 1 तारीख 2024 साल रविवार गया, अभी सोमवार आ गया। रात के 12 बजने के बाद अभी 1:30 बज रहा है रात को। थक जाता हूँ, काम करते करते थक जाता हूँ मैं। आज मैं कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शिष्यों को दीक्षा देने जा रहा हूँ। 12, क्योंकि 2 शिष्य 3 शिष्य 4 शिष्य ऐसे थे कि 1 महीना हुआ उनको दीक्षा नहीं दिया था। 4 शिष्यों को मैं इतना व्यस्त रह जाता हूँ कि पूछो मत। फिर भी कितना भी व्यस्त रहूं, कितना भी मैं नाश हूँ, कितना भी मुझे बीमारी आए, कितना भी मुझे तकलीफ आए, मैं निःशुल्क साधना बंद नहीं करूँगा। मैं घर घर में साधक बनाऊँगा, सभी को साधना सिखाऊँगा और कहूँगा कि आप लोग कोई भी तकलीफ हो, तंत्र के ऊपर हो, धन के ऊपर, कोई भी समस्या हो, जीवन में कोई भी समस्या हो, किसी के पास दौड़ भाग मत करो, पैसे मत दो। भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है, शरीर दिया है, खुद सीखो और खुद अपनी तकलीफ़ों को, खुद अपनी समस्या को समाधान करो। किसी के पास जाकर हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मेरे शिष्य हो गए हो, मैं आपका गुरु हो गया हूँ, तो एक गुरु होने की वजह से मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने शिष्यों को ऊपर तक लेके जाऊँ। मैं अपने गुरुजी और मेरी माताओं के सामने बैठ के मैं बोल रहा हूँ। मैं हर समस्या के आप लोगों की समाधान करने की मैं प्रयास कर रहा हूँ और करता रहूँगा। जब तक मेरी अंदर रग रग में सांस चलती रहेगी, सांस बसती रहेगी, मैं आप लोगों का साथ दूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, एक बार कभी कभी आप फ़ोन करते हो, फ़ोन उठाता नहीं हूँ, फिर मैं फ़ोन आपको करता हूँ कुछ समय के बाद में। इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि सभी को देखना पड़ता है। रोज़ 100-150 फ़ोन उठाऊँ, बात करूँ, तकलीफ़ हो जाता है। फिर भी बात करूँगा ही, लेकिन इसलिए आप लोग दुखी ना हो। मैं फ़ोन उठाता हूँ। अगर मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगा तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया करो, मैं आपसे बात कर लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे इतना दूर लंबा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे सीने में सीने लगा कर बैठा हूँ तुम्हारे पास। मेरी अपनी इस अंग शरीर में, तुम्हारा अंग शरीर को मेरे सीने में लपेट के मैं बैठा हूँ, कि ताकि मेरे जो भी है, मेरा तो कुछ नहीं, सब मेरे गुरु निखिलेश्वरानंद जी का और मेरी माई के सब हो। मेरा कुछ नहीं हो और मैं कुछ नहीं हूँ। बस मुझे कुछ दिन काम करना है दुनिया में जिंदा रह के। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ निष्ठा से। मैं साधना के लिए तो भी निःशुल्क साधना कर दिया हूँ। कोई भी तुम जिंदगी भर साधना सीखो, मुझे 1 रुपये भी नहीं चाहिए तुम में से, क्योंकि मैं ज्ञान और साधना को, माँ की भक्ति को मैं पैसे से नहीं बेच पाऊँगा। नहीं तो लोग तो बैठे हैं बोल रहे कौन सी साधना सीखोगे बेटे? काली साधना, चलो 10,000। अप्सरा साधना सीखोगे, चलो 40,000। अमुक साधना सीखोगे, इतना 1000। गुरु दीक्षा लोगे 50,000। गुरु दीक्षा लोगे 8,000। ये सब मुझे नहीं चाहिए, पैसे मुझे नहीं चाहिए। माँ ने मुझे इतने दिए कि मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरे गुरुजी, मेरी माई जी सब मेरे लिए करते हैं और मेरे पास सब कुछ है उनका दिया हुआ। बस उनका दिया हुआ जो ज्ञान और जो साधना विज्ञान है आप लोगों के पास जो नहीं है, मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि अरे मनुष्य, अभी भी समय है, वक्त है, जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। जब तक तुम्हारे जीवन यौवन का समय है, तुम भगवान को भूल जाते हो। मच्छी, मदिरा, मांस, शराब, नारी, हर्षण, धर्षण, रेप, मर्डर करके जी रहे हो। क्या ये तुम्हारी ज़िंदगी में क्या शांति लाएगी? मरने के बाद तुम्हारी आत्मा जब उधर जाके खड़ा रहेगा तो यमराज, धर्मराज पूछेंगे कि तेरा कर्म क्या था, किस लिए आया, तेरा कर्म खराब है या अच्छा है। वहाँ पर तुम अपने मुँह दिखा पाओगे? 9 महीने माँ की कोख में तुम पलते हो, उसी टाइम तुम माँ की कोख के अंदर नाल, गंदी चीज़ें, विष्ठा पेट के अंदर, उसी के अंदर फिर 10 महीना। देखो कितना मनुष्य जीवन कितना पाप है। थोड़ा सा सोचो, दुख लगता है सुनने में, बहुत कष्ट होता है।
भगवान जब जन्म देता है 10 महीना तक तुम माँ के कोख में रहते हो, दुनिया को देख नहीं पा रहे हो, उसकी सांसें में जी रहे हो, और वो जो खा रहा पी रहा है उसी के हिसाब से तुम जी रहे हो, और तुम दुनिया को देख नहीं पा रहे हो। शैशव अवस्था में, शिशु अवस्था में, बच्चे की अवस्था में तुम पेट के अंदर रहते हो, कितना छटपटाते हो, लात मारते हो। बोलते हैं ना, औरत लोग बोलते हैं ना, स्त्री लोग कि ये देखो इधर लात मारा, इधर देखो इधर फटक गया, ये पेट के पास कूद रहा है, ये पेट के पास कूद रहा है, इधर लात मार रहा है। ये लात नहीं मार रहा है रे मूर्ख मनुष्य, तुम ऐसी एक गुंफा के अंदर हो, पेट की गुंफा के अंदर तुम आने के लिए छटपट छटपट हो रहे हो, तब तुमको कितना कष्ट लग रहा होगा। फिर जन्म लेने के बाद तुम उसी वस्त्र में हगते हो, मुतते हो, बीमारी होती है, सड़ते हो, हॉस्पिटल जाते हो, कितनी तकलीफ। फिर बचपन जन्म होने के बाद फिर भी कष्ट, जब बड़े होते हो उसके बाद भी कष्ट, जब बहुत यौवन होते हो उसी टाइम और कष्ट। पैसा नहीं तो रोना, पैसा है तो चोरी डकैती, सब कुछ होता है तुम्हारे जीवन में। चोरी डकैती, फिर तुम्हें मारने के लिए लोग डकैते आएंगे, गुंडे आएंगे, पैसे के लिए टेंशन, धन के लिए टेंशन, पत्नी के लिए टेंशन, बच्चों के लिए टेंशन, किस किस के लिए तुम्हारे जीवन में चिंता नहीं है बोलो। सुख कभी स्थायी नहीं होता है और दुख कभी स्थायी नहीं होता है। और तुम जो सुख सुख भोग विलास कहते हो ना, वो तुम्हारा जिंदगी का स्थायी नहीं है, वो स्थायित्व तो नहीं है तुम्हारा। आनंद तुम्हारा स्थायी नहीं है, वो आनंद तुम्हारे पास स्थायी है जब भगवान परमात्मा की प्राप्ति से, उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा से जो आनंद तुमको प्राप्त होगा, उसी आनंद से बढ़कर और कोई आनंद नहीं है। तुम बोल सकते कि पैसे हो तो आनंद है, पैसे होते हैं तो भी दुखी हो तुम, पैसे हो तो खर्च तक कर देते हो, फिर दूसरा तुम्हारा बगल वाला तुम्हारे ऊपर ईर्ष्या द्वेष हिंसा करता है, तुम्हारे पीछे लोग लगा देते हैं, चोर लगा देते हैं, चलो उसको मारो, लूटो, उससे पैसे लाओ। ऐसी जिंदगी है? ऐसे जीना चाहते हो? या भगवान के आनंद में खुशी से राम राम माँ माँ माथे माथे कह के तुम जीना चाहते हो? वो आनंद और ये आनंद में बहुत फर्क है। ये आनंद, भगवान से जो आनंद प्राप्त होती है वो स्थायी की आनंद है, स्थायी रूप आनंद है। तुम्हारे पास धन दौलत का आनंद है, वो अस्थाई आनंद है। आज है, धन कल चला जाएगा। जो तुम्हारा आनंद स्थायी था वो अस्थाई हो गया, वो स्थायी नहीं रहा। लेकिन भगवान आनंद जीवन भर आनंद है। आंख मूंद के एक बार बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मेरी बगला माई, बगला माई, बगला माई, बगला माई, बगला माई। उस माई की नाम लिखकर जो आनंद मिलता है, ये आनंद, उस आनंद के अंदर बहुत जमीन आसमान फर्क है। तुम्हारे पास गाड़ी बंगले होना आता है तो आपका आनंद लगता है, वो आनंद। गाड़ी अगर टूट गई तो तुम टेंशन में आते हो, साला गाड़ी चला रहा था, मेरा मर्सिडीज बेंज का गाड़ी था, रॉयल एनफील्ड का गाड़ी था, ऑडी का गाड़ी था, फरारी था, सफारी था, टूट गया, अभी पैसा नहीं है। अगर गाड़ी को अगर न बनाओ तो लोग हंसेंगे, अरे बड़ा गाड़ी लेके घूम रहा था, आज गाड़ी टूट गई तो पैसे नहीं है बनाने के लिए, तो तुमको कैसे लगेगा उस टाइम? फिर वो आनंद तुम्हारा टूट गया, फिर उससे तुम संघर्ष करते रहोगे। लेकिन भगवान की जो कृपा, भगवान की जो आनंद तुमको प्राप्त होगा, उस आनंद से तुम्हारी गाड़ी कभी टूटेगी नहीं, तुम्हारे जीवन की रेखा कभी टूटेगी नहीं, तुम्हारे जीवन के आने वाले भाग्य कभी पलटेगी नहीं। भाग्य सौभाग्य की तरफ जाएगी, दुर्भाग्य की तरफ नहीं आएगी। अगर दुर्भाग्य आई, ग्रह खराब हुआ, तो भगवान उसको ले लेंगे तुम्हारे ऊपर से, तुम्हारे ऊपर वो ग्रह छू भी नहीं पाएगा। यही तो जीवन है, यही जीवन का मूल मंत्र, सेवा। और भगवान ने भी ये नहीं कहा है कि तुम भूखे रहो के मुझे बुलाओ, तुम पर्वत में चढ़ के मुझे बुलाओ, जंगल में जाके मुझे बुलाओ। तुम ये सब ना करो, तुम खाली एक बार दिल से, आत्मा से, प्यार से, ममता से मुझे खाली बुला दे, मैं तुझे पास आ जाऊंगा। ये कौन करता है? कोई नहीं करता है। सब बोलते हैं, दांत घिसते हैं, नहा लेते हैं, अगरबत्ती चढ़ते, ओम गणेशाय नमः, शिवाय नमः। प्रभु मैं जा रहा हूँ और मेरे घर में सबको लगा, और थोड़ा जा रहा हूँ, थोड़ा माल पानी कहीं से मिल जाए और मैं तेरा माल पे घूमूँ।
तो भगवान बोला हाँ बेटा तू जा, तेरा घर का मैं तो सिक्योरिटी गार्ड हूँ, खड़ा हूँ इधर बैठ के, तेरे घर में धन लाऊंगा, तेरे घर में सुखी लाऊंगा, तो तू तो सब, मैं तो सब करूँगा और तू क्या करेगा, जा जा। लेकिन भगवान सुनते नहीं है। जैसी भक्ति वैसी शक्ति, जैसी खान वैसी पान, जैसा होगा, जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा देश वैसा भेष। यही तो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, आप समझने को तैयार थोड़ी हो, कभी समझने की कोशिश नहीं कर। हमेशा मैं यही समझाता रहा हूँ, यही समझाता रहा हूँ, जीवन का मूल मंत्र है परमात्मा की भक्ति करना। उसके आनंद से हमारे कोई आनंद उसके सामने नहीं है, तुच्छ है। ये जो आप लड़कियां लड़के सब जो पाउडर स्नो लगा के सुंदर आईने में चेहरे सुंदर सुंदर करके जो घूमते हो ना, अगर चलते चलते कोई अगर कीला लग गया, इधर से कट गया, तो वो जो स्नो पाउडर लगाया था ना इधर से, वो स्नो पाउडर नहीं रहेगा, वो स्नो पाउडर उधर दिखेगा नहीं, उधर तुम्हारा दिखेगा क्या, खून बहेगा। अगर किसी किला या पत्थर से अगर तुमने कहाँ से अगर तुम्हारा दाग लग गया, चाहे ब्लेड से हो, कैंची से हो, कहीं अगर दुर्घटना घट गई, अगर तुम्हारा खून निकल गया किस जगह से, वो खून नहीं है, वो कुछ देर तक खून निकलेगा, फिर वहाँ पर सड़ जाएगा, बदबू आएगा, सूखेगा नहीं घाव। हाँ, अस्पताल दौड़ते रहोगे, तुमको देखते से गंदा लगेगा। मैं जिस जगह पर स्नो पाउडर लगा के इतना सुंदर रखा था, वहाँ पर चीर गया है किसी दुर्घटना से, छी मैं कितना गंदा दिख रहा हूँ, मुझे कितना गंदा लग रहा है, मेरा चेहरा खराब हो गया है। तो उस चेहरे की गारंटी तुम्हारा रहा? तुम्हारी जिस अपने जीवन की गारंटी नहीं है, तुम्हारे चेहरे की क्या गारंटी लोगे? तुम्हारी खुद की शरीर की गारंटी नहीं है, तुम अपने चमड़े की क्या गारंटी लगे? कोई चीज की गारंटी नहीं है, खाली एक ही गारंटी है, एक ही गारंटी और वारंटी है, भगवान पहले से गारंटी दे के रखे हैं, आगे भी गारंटी दे रहे हैं कि प्रभु बेटा तू मुझे बुला, तू मेरे पास आ जा। और नहीं आएगा तो उधर धर्मराज के पास जाएगा, वो मार मार के तुम्हारे गांड पे लाल लाल ऐसा दाग करेगा कि तुम खाली बोलोगे भाई मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। तभी मैं कुछ नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारा कर्म लेके आए हो। तुम क्या लेके जाओगे साथ में, मुझे बताओ? तुम्हारी गाड़ी बंगले मटन चिकन, ये इतना बड़ा बंगला, ये जेवरात सोना लेके जाओगे तुम? कुछ नहीं लेके जाओगे। लेके जाओगे तो सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्म। और ये बातें कुछ लोगों को समझता नहीं है, अगर इतना समझाओ तो बोलते कि गुरुजी नाटक कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, पागल है, चुतिया है, तो बड़वे तू अच्छा है मैं खराब हूँ। कमेंट में गलत लिखता है ना पाखंड हूँ, तो वही वो सुनेगा अच्छा है, और मैं ही मादरचोद पाखंड हूँ, क्योंकि मैं समझाता हूँ। नायक जैसा इंसान मिलना मुश्किल है, सुधर जाओ। तुम्हें बोलने में, तुम्हें सुधारने में मुझे कुछ नहीं मिलता है, बस तुम्हें सुधार रहा हूँ कि अच्छे रास्ते पे आ जाओ। और एक बात सुनो, मेरे गुरु में तो साधना निःशुल्क जीवन भर सिखाता हूँ। मैंने दक्षिणा रखा हूँ 3100 रुपया, उसमें से जो भेजना है भेजो, वो भी बोल रहा हूँ। कोई समझने वाले, गुरु की दिल को समझने वाले 3100 रुपये भेजते हैं, कोई 1100 भेजते हैं, कोई 2100 भेजते हैं, कोई है 101 रुपया भेजते हैं, 51 रुपये भेजते हैं। अब थोड़ा सोचो, तुम जो फोटो भेजते हो ऑनलाइन में दीक्षा के लिए, कि फोटो प्रिंट करने के लिए 60 रुपया स्टूडियो वाला लेता है, तो तुम 51 रुपया कैसे भेजते हो? दूसरी बात, कोई 101 रुपया भेजते हैं, कोई 111 रुपया भेजते हैं। गुरु दीक्षा लेने के लिए गुरु जी को, गुरु निखिलेशानंद जी को और मुझे कम से कम दो धोती की कीमत कम से कम 400 रुपये आएगा, तो भी 800 रुपया 2 धोती आता है। 2 नारियल, एक केला, चंदन, कुमकुम, इतना तो चाहिए, 2 फूल की माला, सब मिला के कम से कम 1500-1800 होता है। तुम 111 रुपये देकर दीक्षा लेते हो। तुम थोड़ा सोचते नहीं है कि गुरु जी को कोई उनकी कम से कम धोती का पैसा भी भेजना चाहिए? तुम ऐसे दीक्षा ले लेते हो, फिर बाद में बोलते हो, मैंने बोला ना थोड़ी देर में, जैसी भक्ति वैसी शक्ति, जैसी समर्पण करोगे वैसा ही तुम्हें प्राप्त होगा। इसलिए थोड़ा सा समझ जाओ मैं क्या समझा रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, डिमांड नहीं कर रहा हूँ। तुम बोलोगे गुरुजी मेरे पास एक पैसे भी नहीं, तो मैं दीक्षा दे दूंगा। गुरुजी मैं तुमको 100 रुपया भेजूंगा तो भी दीक्षा दे दूंगा। लेकिन समझो, जो प्रकृति के नियम को समझो,
फिर आके मुझे बोलना नहीं गुरुजी मैंने लाखों रुपए लुटा दिया, मैंने हर जगह लुटा दिया, मैंने हर जगह मेरा ज़िंदगी लुट गई, हर लोग पैसे ले गए, तुम गांड मरा गए, तुम दुनिया भर गांड मराओ, मेरे पास जब बात आओ तो 101 रुपया भेजते रहो, ठीक नहीं। तुम दुनिया भर में मराओगे, जब नायक गुरु के पास आओगे तो 101 रुपया भेजना है। शर्म नहीं है तुमको? अरे फोटो प्रिंट करने के लिए तो पैसा भेजो, उसको भी क्यों कर रहे हो? नहीं तो बोल दो खुल्लम खुला कि गुरुजी मैं दरिद्र हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, अभी आप क्या कहते? तो मैं बोलूँगा फ्री में दे दूंगा, तुम मेरा कर्जदार रह जाओ, जिंदगी भर कर्जा रहो मेरा, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा कर्जा लेना नहीं चाहता। इसलिए तो मैं जिंदगी भर अपनी छाती को कष्ट होकर भी मैं बग 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 करता रहता हूँ, फ़ोन उठाता हूँ, बातें करता हूँ, समझाता हूँ, क्योंकि मैंने जो माँ के आदेश से, मैं अपने माँ के वादे से मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। चाहे मुझे चेस्ट का बीमारी हो, चाहे मेरा हार्ट अटैक हो, चाहे मुझे कोई बीमारी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे खाली फ़र्क है मेरे दीक्षित शिष्यों के लिए मैं अपना जीवन, मैं अपनी सारी जीवन, पूर्ण जीवन समर्पण करूँ, यही मेरा बात है। और बाकी लोग, और एक बात कहता हूँ, जो कुछ लोग हैं बोलते हैं कि गुरुजी आप ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, हम वीडियो में देखते हैं आप हिलते रहते हैं तो हिलते रहते हैं। अरे मैं हिलता रहता हूँ या डांस करता रहता हूँ, या मैं खुद, मुझे डांस करने के लिए ऐसा अच्छा लगता है, तो तुम मेरे पास एक दिन आकर देखो, मैं तुम्हारे पास ऐसा डांस करूँगा तो बोलना कि गुरुजी आप अच्छा डांस कर रहे हैं, तब तुम्हारी मैं गांड में सीधा सलिया डाल दूंगा ना, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि मैं हिल रहा हूँ या डोल रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, तब मुझे मालूम पड़ेगा। ऐसा दूर में वीडियो देख के बिना मेरे ऊपर दफा मत लगाओ, कलंक मत लगाओ, क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे बारे में कोई गलत कमेंट मत लिखो, मैं वो इंसान नहीं हूँ। हाँ मानता हूँ यूट्यूब में बहुत चोर चमार लुटेरे आ गए हैं, जिसकी वजह से तुम्हें लिखना पड़ रहा है, मजबूर हो, मगर लिखो मत मेरे बारे में, हाथ जोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं वो इंसान नहीं हूँ, मैं वो इंसान नहीं हूँ। मुझे हाथ जोड़ रहा हूँ इसलिए कि मुझे तुम लोगों से कोई पैसे का स्वार्थ नहीं है, कोई रुपये का स्वार्थ नहीं है, कि मैं साधना सिखाने के लिए कोई डिमांड करता नहीं हूँ भी। और ये भी डिमांड की बात क्या है, तुम दोगे भी तो भी मैं नहीं लूँगा, मना कर दूंगा। कोई बोलते हैं कि गुरुजी काली साधना के लिए क्या लेते हैं, मैंने कहा कुछ नहीं। कोई पूछता है गुरुजी अवसर साधना के लिए क्या लेंगे, मैंने कहा कुछ नहीं, साधना निःशुल्क है, 1 रुपया नहीं है। माँ की साधना, माँ के ज्ञान, जगत के ज्ञान, विज्ञान को मैं पैसे से बेच नहीं पाऊंगा। जय महाकाल लक्ष्मी सरस्वती माता श्री बगलाम विदम्बरी वारहिदुम दुर्गा माता जी की जय हो। जय मेरे गुरु निखेश्वरानंद महाराज की जयकार हो, जयकार हो, जयकार हो। चलिए समय हो रहा है, अभी 11-12 शिष्यों को दीक्षा देना है, मैं उनका नाम लिस्ट में पढ़ रहा हूँ, बहुत इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। पहला नंबर आ रहा है रोहित कुमार, उसके बाद नंबर आ रहा है हमारा प्यारे प्यारे सुंदर सिंह, जिनका नाम है सुंदर सिंह। और हमारे जो शिष्य है, नए शिष्य दीक्षा दे रहा, उनका नाम है रविदास, जिनको मैं दीक्षा नहीं दिया हूँ, मगर 2 दिन हुआ उनके पास मेरी ऊर्जा पहुँच रही है। तीसरा है शिवम कुमार ढंगी, और उसके बाद है हमारा हीरो साहब जितेंद्र जी, और हमारी माता देवी जी बीना गर्ग, उसके बाद है हमारे अनिल पटेल, उसके बाद है हमारे प्यारे प्यारे जसवीर सिंह फ्रॉम मलेशिया में रहने वाले हैं। उसके बाद है हमारे और एक हीरो सुमित कट्ठी, उसके बाद हमारे विषम राम, उसके बाद आगे हमारा दिलीप नामदेव। रोहित कुमार, सुंदर सिंह, रविदास, शिवम कुमार डंगी, जितेंद्र कुमार, बीना गर्ग, अनिल पाटल, जसविंदर सिंह फ्रॉम मलेशिया, सुमित रथी, विषम राम और दिलीप नामदेव। दिलीप नामदेव, ये डेंजर नाम लगता है, ये भी देखता भी है डेंजर, मेरे को डर लग रहा है, बाप रे बाप। हाँ चलिए शुरू करते हैं। को उनका चेहरा भी दिखा देता हूँ। ये रोमांटिक हीरो, ये अति सुंदर, ये बहुत प्रिय भक्त सभी, और ये भी है दुखी हैं, सुखी हो जाएंगे बाद में। ये तो बड़ा खलनायक दिख रहा है रोमांटिक हीरो, और ये माता देवी बहुत बड़ा भक्त लग रही है, और ये हमारे बहुत टेंशन में है। और हमारे जसविंदर सिंह जी थोड़ा स्माइल कर रहे हैं, उनके बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। और ये हीरो है, ये बहुत सोचते रहते हैं ज़िंदगी में आगे कुछ फल बहुत ज़रूर मिलेगा। और ये है परम भक्त जी, और इन्हें कृपा मिलेगी ही। और ये है डेंजर नामदेव, गोविंद नामदेव के हीरो है ना विलेन हिंदी फिल्म में, ये भी नामदेव खानदान के हैं, बाप रे बाप। ठीक है, कोई बात नहीं है। और इतने सारों को आज दीक्षा देकर गुरु जी को, इन गुरु जी के चरणों में समर्पण कर दूंगा, इन माताओं के चरणों में समर्पण कर दूंगा। उसके बाद मेरा काम खत्म।
जी शुरू करते हैं, ठीक है। ओम गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए आपके, मेरे इसी से सब मेरे नहीं है गुरु जी, मैं खाली आपका माध्यम, आपका दास, आपका पुत्र, मैं आपके दिया हुआ कर्तव्य को निभा रहा हूँ माई की और गुरु जी की। जय हो गुरुदेव। ओम गुरु निखिलेश्वराय नमः, गुरु निखिलेश्वराय नमः, ओम गुरु निखिलेश्वराय नमः, ओम गुरु निखिलेश्वराय नमः, ओम गुरु निखिलेश्वराय नमः, गुरु निखिलेश्वराय नमः, ओम गुरु निखिलेश्वराय नमः, ईश्वराय नमः, निखिलेश्वराय नमः, ओम गुरु निखिलेश्वराय नमः, निखिलेश्वराय नमः। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रभु ओम जय हो माइक, जय हो माइक, जय हो, जय हो माइक, जय हो माइक, जय हो माइक, जय हो माइक। जय माँ चामुंडे, जय माँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता बगला दुर्गे चामुंडे बगला मुखी माँ बाराई माता नमः नमः। ओम जय गुरुदेव। प्रभु कृपा करिए और आशीर्वाद दीजिए, शक्ति दीजिए, उनका दीक्षा दे जाना हो प्रभु। ओम गुरुदेवाय नमः। दंड मुद्रं दर्शयामि प्रभु, दंड मुद्रं दर्शयामि, दंड मुद्रं। जय गुरुदेवाय। ओम गुरु निखिलेश्वर। ओम 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 ऐं 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 ओम अलिं बम बम बगले पीताम्बरा उर्ते स्थाप्य 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 मम गुरुदेव सीताय सर्वंगे स्थाप्य ओम 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 ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ऐं ओम हलिं बगले पीताम्बराय महोदय मम गुरुदेव सीताय सर्वमाताभ्यां सर्वांगे स्थापयामि, सर्वांगे स्थापयामि। जय गुरुदेव, जय गुरु निखिलेश्वराय, जय गुरुदेवाय, जय गुरुदेवाय। ऐं ओम हलिं बम बम बगले माँ पीताम्बरी हृदय स्थाप्य ह्रीं मम गुरुदेव सीताय सर्वांगे स्थापयामि, सर्वांगे स्थापयामि, सर्वांगे स्थापयामि, स्थापयामि। ओम 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 ऐं ऐं ओम हलिं बगला मुखी बम बम बगले माँ हृदय स्थाप्य बम बम बगले, बम बम बगले मम गुरुदेव सीताय सर्वमाताभ्यां स्थापयामि, स्थापयामि, स्थापयामि। ओम 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 ऐं ह्रीं ऐं बम बम बगले माँ पीताम्बर हृदय स्थाप्य 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 ह्रीं बगला ह्रीं बगला मम गुरुदेव सीताय सर्वमाताभ्यां सर्वांगे स्थापयामि, सर्वांगे स्थापयामि।
सर्वांग स्थाप्यं 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 स्थाप्यं। ओम 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 एंग्री साउंड एंग मलिम बगले पीताम्बराय नमः ह्रीं बम बम बगले बम बम बगले मम गुरुदेव सीताय सर्वांगे माँ सर्वमाताभ्यः स्थाप्य मम गुरुदेव सहिताय सर्वमाताभ्यः नमः सर्व स्थाप्य 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 गुरुदेव स्थाप्य स्थाप्य। ओम 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 एंग्री एंग्री माँ पीताम्बरी बगलामुखी हृदय स्थाप्य हृदय स्थाप्य मम गुरुदेव सहिताय सर्वांग शरीर मम गुरुदेव सहिताय सर्वमातृभ्याय नमः सर्वांगे स्थाप्य स्थाप्य सर्वांगे स्थाप्य 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 सर्वांगे स्थाप्य स्थाप्य स्थाप्य। ओम 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 एंग्री एंग्री बम बम बगले बम बम बगले मम गुरुदेव सीताय सर्वदेवता मातृभ्यां नमः सर्वांगे स्थाप्य सर्वांगे स्थाप्य सर्वांगे स्थाप्य जी। ओम 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 एंग्री एंग हमारे बम बम बगले पीताम्बरी बगलामुखी माँ हृदय स्थाप्य 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 मम गुरुदेव सहिताय सर्वमाताभ्यां सर्वांगे स्थाप्य सर्वांगे स्थाप्य सर्वांगे स्थाप्य 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 स्थाप्य। ओम 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 एंग्री एंग्री जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमश्चामुण्डाय ह्रीं बम बम बगले स्थाप्य 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 मम गुरुदेव सीताय सर्वमाताभ्यां सर्वांगे स्थाप्य सर्वांगे स्थाप्य सर्वांगे स्थाप्य सर्वांगे स्थाप्य। ओम 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 एंग्री एंग्री माँ पीताम्बरी बगलामुखी माँ मम शिष्य हृदय स्थाप्य 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 स्थाप्य
मम गुरुदेवशिताय सर्वदेवी देवता माताभ्यां नमः। सर्वांगे स्थापयामि सर्वांगे स्थापयामि सर्वांगे स्थापयामि सर्वांगे स्थापयामि सर्वांगे स्थापयामि। जय माता होम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय चामुण्डं हुं क्लीं जुं स जल 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 प्रजल प्रजल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्ड जलां शं लं ठं पट स्वाहा रोम प्रतिरम चैत्र जागृत जागृत कुरु 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 स्वाहा जागृत जागृत कुरु 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 स्वाहा रोम प्रतिरम चैत्र जागृत जागृत कुरु कुरु स्वाहा रोम प्रतिरम चैत्र जागृत जागृत कुरु कुरु स्वाहा रोम प्रतिरम जगत कुरु कुरु स्वाहा पाम पिम पुम पार्वती पुन्ना खाम खें को खेचो साम से सप्तृत्या कुरु समय पाम पिम पुम पार्वती पुन्ना खाम खें पुम खेचो साम से सप्तृत्या माता श्री चामुण्डा नमः। क्षमा शिष्य सर्वम प्रतिरम चैत्र जागृत जागृत ओम गुरु निखिलेश्वराय नमः। आशीर्वाद दीजिए महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः। चंडिका ह्रीं दुर्गा दुर्गा देवी माता श्री बगलाम की माँ 12 देवी माँ समस्त सभी शिष्यों को माँ सभी शिष्यों को कृपा करे। हे गुरु जी हे माते सभी मेरे शिष्यों को कृपा करे, उनकी साधना के मार्ग में आगे जाएं और उनकी जो भी घर की समस्या है, उनके जीवन की समस्या है, उनकी समस्या का समाधान हो, साधना के मार्ग में आगे जाए और एक एक दरबार खुले, जन कल्याण करे, खुद की कल्याण करे। जय सभी मेरे शिष्यों को मेरा कार्य समाप्त हो गया बेटे मेरे बच्चे। बाकी कैसे आगे जाओगे क्या करोगे सब मेरी कोई कृपा नहीं है, सब इनकी कृपा है। मैं इनको चरण में समर्पण कर दिया। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। प्रभु आप ही संभालो प्रभु, मेरी औकात हिम्मत नहीं है आपके बिना संभालने के लिए। हे माँ पीताम्बरी मेरी बगला में की प्यारी प्यारी माई, हे माँ ओढ़नी में रहने वाली माँ मेरी प्यारी प्यारी काली लक्ष्मी सरस्वती बगले बाराही चामुंडे माँ, सभी को आशीर्वाद दो माँ, इनकी मंगल हो, इनकी कृपा हो, साधना के मार्ग में आगे जाए और खुद की दुख सबकी मिट जाए। और आपको मैं समर्पण कर दिया गुरु जी, अभी आप आशीर्वाद करें। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव।